अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल में आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नया बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है Le Chatelier प्रिंसिपल। मैंने Le Chatelier प्रिंसिपल के नीचे जो है उसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो भी लिख लिया है, Le Chatelier प्रिंसिपल। तो Le Chatelier प्रिंसिपल है क्या और इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आज के डिस्कशन का यही एरिया है। तो Le Chatelier प्रिंसिपल आपको क्या बताता है और इसका मीनिंग क्या है? Le Chatelier प्रिंसिपल आपको ये कहता है, Le Chatelier प्रिंसिपल के अगर आपके साथ ये एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, और ये रिएक्शंस कर लेता है हाइड्रोजन के साथ और इसे बन जाता है अमोनिया। अब अगर आप ये यानी अगर मैं इस रिएक्शन को कहूँ कि इट इज एट इक्विलिब्रियम, मैं इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेज पे तस्वर कर रहा हूँ। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक मखसूस रेशो होगी। इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन भी आपके साथ बराबर हो चुका होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे आप लोगों के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की एक मखसूस कंसंट्रेशन होगी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब अगर मैं इस तरह कर लूं कि मैं यहां पे स्ट्रेस अप्लाई कर लूं, स्ट्रेस से मेरा मुराद ये है कि अगर मैं इस इक्विलिब्रियम सिस्टम पे, ये जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंच चुका है, अगर मैं इस पे कंडीशन चेंज कर लूं, कंडीशन चेंज होने से मेरा मुराद ये है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर लूं या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज कर लूं या मैं प्रेशर चेंज कर लूं या मैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज कर लूं या मैं टेम्परेचर चेंज कर लूं, तो ये रिएक्शन कैसे रिस्पांस करेगा इन चेंजेस को, और दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए ये रिएक्शन या फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में आएगा, ताकि दोबारा वो इक्विलिब्रियम पर भी पहुंच आए और जो चेंजेस आए हैं, जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, उसका इफेक्ट कम से कम कर लें। ये सादा अल्फाज में Le Chatelier प्रिंसिपल का मीनिंग ही है। तो लिहाजा Le Chatelier प्रिंसिपल मेनली डिस्कशन कर लेता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इफेक्ट ऑफ चेंज एंड टेम्परेचर। ये मेनली ये तीन जो स्ट्रेस है इसके मुतालिक ही ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। लिहाजा अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट इन चेंज इन कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक आप पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम स्टेज पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की एक मखसूस कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पे Kc का एक मखसूस वैल्यू भी होगा। इस रिएक्शन के लिए Kc की एक मखसूस वैल्यू भी होगी। और अब इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस तरह लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और ये है आपके साथ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर 1 एंड हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, एक मखसूस टेम्परेचर पे है और यहाँ पे कुछ मखसूस किस्म का कंपोजिशन है जिसको मैं कहता हूँ इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। अब अगर मैं इस स्टेज पे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, अगर मैं इसमें अमोनिया ऐड कर लूँ, यानी इफ आई ऐड अमोनिया, यानी मैं सॉरी नॉट अमोनिया, नाइट्रोजन, मैं अब यहाँ पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर मैं इसमें नाइट्रोजन को ऐड कर लूँ तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं रहेगा, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल, अब ये नाइट्रोजन मजीद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन करेगा? ताकि जो स्ट्रेस आ चुका है
स्ट्रेस से मुराद है कि जो कंसंट्रेशन में चेंज आ चुका है उनका इफेक्ट कम से कम किया जाए, दोबारा इक्विलिब्रियम भी अटेन कर लिया जाए। और स्ट्रेस कम करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो पहले कंसंट्रेशन था, ये इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि दोबारा उसी ही कंसंट्रेशन पे उसको वापस ले आए, लेकिन ये 100% तो ये फैक्टर, ये जो स्ट्रेस है, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है। अलबत्ता जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा, उस वक्त तक ये फॉरवर्ड में जाएगा जब तक जो इफेक्ट आ चुका है उसका असर कम से कम ना हो जाए। मैं अगेन कहता हूं कि 100% वो जो स्ट्रेस अप्लाई हो चुका है वो खत्म नहीं होगा, अलबत्ता वो कम हो जाएगा, पार्शियली जो है वो रिएक्शन इसको काउंटरएक्ट कर लेगा। अब यहां पे जब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन के बढ़ने के बाद इनको कम करने का एक ही तरीका है, बिकॉज रिएक्शन चाहेगा कि इस कंसंट्रेशन को कम कर ले ताकि ये जो स्ट्रेस आ चुका है उसको कम से कम कर ले। तो इनके साथ एक ही रास्ता है कि ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन अगर ये करेगा तो रिएक्शन में कम करने का, नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को कम करने का एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले और रिएक्शन करने के बाद ये अमोनिया पैदा कर ले। लिहाजा वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब तक जाएगा? जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम पहुंच ना आए। तो जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम था, प्रीवियस इक्विलिब्रियम से मेरा मुराद ये है कि जहां पे अभी तक आपने नाइट्रोजन को ऐड नहीं किया था, तो यहां पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनकी कुछ मखसूस कंसंट्रेशन थी और अमोनिया की भी कंसंट्रेशन थी। लेकिन जब आप नाइट्रोजन डाल देंगे, नाइट्रोजन के डालने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नए इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ताकि जो स्ट्रेस आ चुका है उनको कम से कम कर लिया जाए। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जब नया इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच आएगा तो नए इक्विलिब्रियम स्टेज पे अमोनिया का एक नया कंपोजिशन होगा, एक नया कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन का एक नया कंसंट्रेशन होगा और आपके साथ नाइट्रोजन का नया। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर ले रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो जो नया इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच आएगा तो वहां पे जो कंपोजिशन होगी इक्विलिब्रियम स्टेज पे मुख्तलिफ चीज़ों के वो डिफरेंट होगी। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है। लेकिन ये क्यों शिफ्ट हो गया है? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो चुका था। क्या नया इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम होगा? हाँ, इक्विलिब्रियम ही होगा। क्या कीसी सेम होगी? हाँ, कीसी सेम होगी अगर आपने टेम्परेचर को चेंज ना किया हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस रिएक्शन पे जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इससे अमोनिया पैदा हो रहा है। अब मैं इस तरह कर रहा हूं कि मैं नाइट्रोजन की बजाय मैं इसमें अमोनिया जो है वो ऐड कर रहा हूं। तो अब अगर आप देख लें, हम लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दी है तो रिएक्शन चाहता है कि उसको ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे ले आए, यानी वो चाहते हैं कि अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाए। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन कम करने का एक ही तरीका है कि अमोनिया कंज्यूम हो जाए। और अमोनिया कैसे कंज्यूम होगा? ये कंज्यूम होगा जब ये कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो लिहाजा कंजम्पशन के लिए अमोनिया के साथ एक ही रास्ता है कि ये रिवर्स में चला जाए, ये बैकवर्ड में चला जाए। लिहाजा ये तब तक रिवर्स में जाएगा जब तक ये जो स्ट्रेस अप्लाई किया गया है इनको कम से कम ना कर लें। यानी इनको कम, यानी मुकम्मल तौर पर तो ये इसको ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन इसको कम से कम कर सकता है। तो लिहाजा इट विल प्रोसीड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो लिहाजा लिचार्टली जो है, इट इज़ अ रूल ऑफ थंब, इट इज़ अ हैंडी प्रिंसिपल कि हम विद इन नो टाइम में कह सकते हैं कि वेयर आवर रिएक्शन विल प्रोसीड जब मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने इस रिएक्शन से हाइड्रोजन का जो है वो कंसंट्रेशन निकाल लिया। आई रिमूव सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी आ गई, कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर ये कमी आ गई तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है कि रिएक्शन रिवर्स में आ जाए। जब ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाए तो अमोनिया डिकम्पोज होगा इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये तब तक ये वापस आएगा
जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज ना पहुंचे। इट मींस कि जहां पे आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस को काउंटर एक्ट करने के लिए या ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या ये रिवर्स में जो है वो जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक उसको पार्शियली काउंटर एक्ट ही कर लें। ये ले शार्टले प्रिंसिपल का एक सादा उसूल है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों से मैं एक अब ये पूछ लेता हूं कि लेट्स सपोज मेरे साथ ये है PCl5, दिस इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये कन्वर्ट हो रहा है आपके साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड Cl2, ये भी आपके साथ गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंच आया है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसका और इसका एक मखसूस कंपोजिशन होगा, एक मखसूस कंसंट्रेशन होगा। अब मैं इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे मैं इसमें क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ा लेता हूं। अगर मैं क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिएक्शन चाहता है कि वो क्लोरीन का जो स्ट्रेस सप्लाई हो गया, मतलब है कि उनकी कंसंट्रेशन का जो स्ट्रेस सप्लाई हो गया, जो क्लोरीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ये क्लोरीन के कंसंट्रेशन को दोबारा कम करना चाहता है। अब उनके साथ कम करने का एक ही तरीका है कि वो इसको कन्वर्ट कर ले इनटू प्रोडक्ट, बिकॉज उनके साथ कोई और रास्ता नहीं है कि ये कंसंट्रेशन को कम कर ले। तो इनके साथ एक रास्ता बच जाता है। वो कौन सा रास्ता है कि वो इसको कन्वर्ट कर ले इनटू रिएक्टेंट। जब ये इसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर लेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक आपके साथ दोबारा इक्विलिब्रियम न पहुंच आए। तो नाउ इट्स रूल ऑफ थंब। अब इसके जरिए आप विद नो टाइम में डिसीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि मैं इसमें पहले मैंने क्लोरीन डाल लिया था, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैं क्लोरीन की बजाय फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐड कर लेता हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर मैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसमें डाल दूं तो मैंने कंसंट्रेशन किस चीज का बढ़ा दिया? मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो अब ये रिएक्शन चाहता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कंसंट्रेशन दोबारा इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन पे ले आए, जो कि है तो मुश्किल, लेकिन ये रिएक्शन कोशिश करेगा कि कम से कम जो स्ट्रेस आ चुका है, जो कंसंट्रेशन का इजाफा आ चुका है, वो कम से कम कर ले। मतलब ये कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए। तो उनके साथ एक ही रास्ता है कि ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को इसकी कंजम्पशन शुरू कर ले, और इनकी कंजम्पशन का एक ही तरीका है कि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। दिस इज द ओनली वन वे। अब ये कैसे होता है कि रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट? ये बहुत अच्छी तरीके से आपको विद नो टाइम में बताएगा कि रिएक्शन कहाँ पे प्रोसीड होगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड होगा या रिवर्स में प्रोसीड होगा, लेकिन कैसे प्रोसीड होगा इसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो ये आप ले शार्टले प्रिंसिपल के जरिए नहीं कर सकते। लिहाजा मैं एक और एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने रख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये एक और रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ये रिएक्शन कर लेता है आयोडीन के साथ। तो ये भी आपके साथ एक गैस और ये भी आपके साथ एक गैस, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और इससे बन जाता है आपके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इट इज आल्सो अ गैस। अब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे मौजूद है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे मैं इसमें आयोडीन ऐड कर लूं तो आयोडीन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो श्योरली ये रिएक्शन चाहेगा कि दोबारा वही कंसंट्रेशन ले आए जो पहले मौजूद था। मतलब है कि जो पहले इक्विलिब्रियम स्टेज पे कंसंट्रेशन था वो दोबारा वापस ले आए। तो इनके साथ एक ही रास्ता बच जाता है कि वो इसकी कंजम्पशन कर लें, इनको कम कर लें। इनके कम करने का एक ही तरीका है कि ये रिएक्टेंट हाइड्रोजन के साथ मिलके ये फॉरवर्ड में चला जाए, और ये तब तक फॉरवर्ड में जाएगा जब तक ये जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है ये कम से कम ना हो जाए, काउंटर एक्ट ना हो जाए। तो क्या ये कंसंट्रेशन वापस उस स्टेज पे आ जाएगा जो पहले से मौजूद था? नो, इसके करीब तो हो सकता है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर उस स्टेज पे नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जब आप इसमें आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो आयोडीन का कंसंट्रेशन ओरिजिनल इक्वेशन के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नए इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन का
कंसंट्रेशन कम होगा। तो आप लोग सवाल करेंगे कि नया हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्यों कम होगा? इसलिए कि जब आप आयोडीन शामिल कर लेंगे मजीद तो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस जब आपने अप्लाई किया तो ये आयोडीन अपना स्ट्रेस कम करने के लिए अपने आप को कंज्यूम करेगा। तो ये खुद तो कंज्यूम नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन का भी कुछ मकदार खाएगा। अगर ये हाइड्रोजन का कुछ मकदार खाएगा तो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नए इक्विलिब्रियम स्टेज पे आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होगा वो प्रीवियस कंसंट्रेशन के मुकाबले में, जो पहले इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन था इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन का कम होगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड का भी ज़्यादा होगा, बिकॉज रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो अब हम इसको, ये तो विद नो टाइम में हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा या ये रिवर्स में जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स में आएगा, प्रोवाइडेड डेट कि आपके साथ मिक्सचर जो है, रिएक्शन मिक्सचर, या वो गैसेस हो मुकम्मल या आपके साथ लिक्विड्स हो। सॉलिड के साथ इसका क्या इफेक्ट होगा ये हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको फोकस कर लें। लेकिन अब लिचार्टली प्रिंसिपल से आप ये डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो कैसे करने के लिए आपको एक और क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपके साथ QC। तो लिहाजा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लें। लिहाजा लेट्स सी अ वेरी नाइस एग्जांपल, तो उसको देख लें। ये चीज़ें भी मैं रिमूव कर लेता हूं ताकि हम अपना लेक्चर आगे प्रोसीड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ सेम यही रिएक्शन है जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। आपके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये आपके साथ हाइड्रोजन, दे रिएक्ट और इससे बन जाता है आपके साथ अमोनिया। हियर इट इज अ गैस और ये भी आपके साथ गैस। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंच आया है और इक्विलिब्रियम स्टेज पे इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है, वो है आपके साथ पॉइंट और ये आपके साथ 29। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। मतलब ये कि जब भी आपके साथ रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आएगा तो अमोनिया और जो कि प्रोडक्ट है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट है, इनका रेशो हमेशा के लिए इसके बराबर ही होगा। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में जो इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच आ गया तो नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम स्टेज, तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि इट इज इक्वल टू 0.50 मोलर और मेरे साथ जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम स्टेज पे वो मैं कहता हूं कि इट इज 3.00 मोलर और मैं कहता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और ये भी आप लोगों के साथ बराबर है 1.98 मोलर। अब मैं सवाल पूछता हूं कि क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है या नहीं है। तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग एक ज़बरदस्त मेथड जानते हैं कि हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन का नाम है QC। तो QC इज लाइक Kc मैथमेटिकली, लेकिन मीनिंग के लिहाज से इट इज डिफरेंट थिंग। तो मैं कह देता हूं कि ओके QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज़्ड टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट divided by concentration of nitrogen raised to the power its coefficient, it is 1 और ये है आपके साथ हाइड्रोजन raised to the power its coefficient। अब आप इसमें कीमतें डाल दें, तो जब आपने इसमें कीमतें डाल लेते हैं तो आप लोगों के साथ ये जो वैल्यू आ जाएगी। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन है 1.98 और इसको मैं लिख लेता हूँ कि इट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, तो ये है 0.50 मल्टीप्लाइड बाय आपके साथ हाइड्रोजन है 3.00। तो जब ये कीमतें इसमें मैं पुट कर लूं तो मेरे साथ इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 0.29 और इसकी जो यूनिट है वो आप लोग लिख सकते हैं मोलरिटी -2। बहरहाल इसके बाद मैं यूनिट्स बार बार नहीं लिखूंगा, फोकस द कॉन्सेप्ट्स। अब अगर इस रिएक्शन के लिए देख ले तो QC एंड KC दे आर इक्वल।
अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है बिकॉज QC इट इज इक्वल टू KC, देयरफॉर ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेज तक आ चुका है। अब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसका कंसंट्रेशन चेंज कर लूं, नाइट्रोजन का चेंज कर लूं, हाइड्रोजन का चेंज कर लूं, अमोनिया का चेंज कर लूं, तो हम ये ली चार्टली प्रिंसिपल से इजीली बता सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कहां पे होगा, लेकिन कैसे होगा इसका डिसीजन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QC एंड KC। अब फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में मैंने क्या कर लिया कि मैंने इसमें शामिल कर लिया लेट्स सपोज एक और केमिकल्स, इट मे बी नाइट्रोजन, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी अमोनिया, लेकिन मैंने अपने डिस्कशन के लिए इसमें ये जो नया वैल्यू ऐड कर लिया, न्यू वैल्यू जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं वो मैं ऐड कर रहा हूं नाइट्रोजन को, यानी मैं इसमें 1 मोल्स नाइट्रोजन का मजीद ऐड कर लेता हूं, यानी आई चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जब मैं नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज कर लेता हूं तो मेरे साथ न्यू कंसंट्रेशन आई ऐड नाइट्रोजन and now the new concentration of nitrogen is, अब नाइट्रोजन का जो नया कंसंट्रेशन है वो है मेरे साथ 1.50 मोलर। ये है नाइट्रोजन का न्यू कंसंट्रेशन। आई मीन कि मैंने इसमें शामिल कर लिया नाइट्रोजन। अब ली चार्टली प्रिंसिपल तो सिंपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब आपने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ये स्ट्रेस आपने अप्लाई कर लिया। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए रिएक्शन चाहेगा कि जो चीज़ आपने बढ़ा दिया है वो कम हो जाए। तो नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को कम करने का एक ही तरीका है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में चला जाए, ताकि जो नाइट्रोजन ज़्यादा हो चुका है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ली चार्टली ने तो आपको ये डायरेक्टली बता दिया कि इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये कैसे होता है तो इसके लिए अब मैं दोबारा QC मालूम कर लेता हूं। तो QC, नया QC, ये तो QC KC के बराबर था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है नाइट्रोजन। जब मैं इसमें नाइट्रोजन ऐड कर लेता हूं तो नाइट्रोजन के ऐड होने से अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। तो QC की वैल्यू मालूम करने के लिए आई अगेन राइट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पावर 2 डिवाइडेड बाय, मैं लिख लेता हूं नाइट्रोजन पावर 1 और यहां पे मेरे साथ है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पावर 3। तो चूंकि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को तो चेंज नहीं किया है, मैंने हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं किया है, मैंने कंसंट्रेशन कौन सा चेंज किया है, नाइट्रोजन का। और ये मुझे ली चार्टली प्रिंसिपल ने डायरेक्टली बता दिया है कि इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जब यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इस कंसंट्रेशन को कम करने का वाहिद ही एक तरीका है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। प्रोडक्ट कहाँ पे है, when the reaction move from left to right, that's important। अब लिहाजा मैं इसमें कीमतें डाल लेता हूं। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन तो वही प्रीवियस ही इक्विलिब्रियम का है, तो लिहाजा अब ये इसका ये आ जाएगा आपके साथ ये, और ये आपके साथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का 1.50, और आप लोगों के साथ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वही है, ये है आपके साथ 3.00, इट इज 3। तो यहां पर भी मैं इसको 3 लिख लेता हूं ताकि गलती हमसे ना हो। तो जब इसके अंदर मैं ये कीमतें मालूम कर लूं तो QC की नई वैल्यू आपके साथ आ जाएगी 0.0 और आपके साथ 968। अब अगर आप देख लें इक्विलिब्रियम के लिए शर्त यह है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो अगर इक्विलिब्रियम स्टेज होगा तो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0.29, लेकिन अब QC की वैल्यू KC के बराबर नहीं है। नाउ QC इज नॉट इक्वल टू KC, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है। अब QC चाहता है कि वो KC के बराबर हो जाए। अब हम लोगों ने पहले ही ये डिस्कस किया है कि जब QC की वैल्यू KC से कम हो, अगर यहां पे देख लें ये वैल्यू KC से कम है, अगर आप KC की वैल्यू देख लें तो KC की वैल्यू है 0.29,
तो अगर आप देख लें तो KC के मुकाबले में QC की वैल्यू कम है। अगर ये वैल्यू कम है तो QC की वैल्यू को बढ़ाना है, और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि QC की वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो आपने न्यूमरेटर को बढ़ाना होगा और डिनोमिनेटर को कम करना होगा। ये QC की वैल्यू क्यों कम है? इसलिए कि आपने न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर आपका ज्यादा है और आपका न्यूमरेटर क्या है? कम। अब अगर आप चाहते हैं कि QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाए तो इनका एक ही रास्ता है कि आप डिनोमिनेटर को कम कर लें और न्यूमरेटर को बढ़ाएं। तो अगर आपके साथ इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है तो इसको कम करने का एक ही तरीका है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाए। तो दैट्स द रीज़न कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ही चला जाएगा। मेरे ख्याल में कि अब ये वजाहत हम लिचार्डी प्रिंसिपल के ज़रिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको QC और KC के ज़रिए बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए जब मैंने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो QC की वैल्यू ज़्यादा हो गई, KC से कम हो गई। अगर ये कम हो गई तो मेरे साथ QC की वैल्यू KC के बराबर करने के लिए रिएक्शन विल प्रोसीड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि QC और KC की वैल्यू दोबारा बराबर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन जा रहा है और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा इक्विलिब्रियम पे पहुंच आया। दोबारा इक्विलिब्रियम मींस कि अब आपके साथ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया मजीद चेंज नहीं हो रहा है। नाउ इट इज द न्यू इक्विलिब्रियम। आपके साथ जो पहला इक्विलिब्रियम था दिस वाज योर स्टार्ट इक्विलिब्रियम, जिसके लिए आप लोगों ने ये चीज कैलकुलेट की थी। ये आपके साथ था स्टार्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर आपने क्या कर लिया, इसमें नाइट्रोजन को ऐड कर लिया। तो नाइट्रोजन को ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेस अप्लाई हो गया। स्ट्रेस को कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। उस वक्त ये फॉरवर्ड में जाएगा जब तक दोबारा स्ट्रेस कम ना हो जाए, यानी जब तक दोबारा QC और KC की वैल्यू बराबर ना हो जाए। अब फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम दोबारा रिटेन हो गया, दोबारा बहाल हो गया। नाउ इट इज अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो अब न्यू इक्विलिब्रियम पे जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन वही होगा जो पहले से मौजूद था। नो, बिकॉज आपने इसमें नाइट्रोजन को ऐड किया था। कितना नाइट्रोजन ऐड किया था? आपने इनका न्यू कंसंट्रेशन बनाया था 1.50, मतलब ये कि आपने इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन ऐड किया था। तो लिहाजा अब जो नया कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का बनेगा फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम, ये 0.50 नहीं हो सकता है। अगर ये 0.50 हो जाए तो फिर जो स्ट्रेस हो गया था वो मुकम्मल तौर पर इलिमिनेट हो जाएगा। स्ट्रेस पार्शियली ही इलिमिनेट होगा जब नया इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। तो लिहाजा जब प्रैक्टिकली ये नापा गया तो प्रैक्टिकली क्या हो गया, प्रैक्टिकली जो नया कंसंट्रेशन बन गया तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन वैल्यू फॉर न्यू इक्विलिब्रियम, जो नया इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसके लिए और एक बात और, पहले अमोनिया का कंसंट्रेशन था 1.98, लेकिन ये बात कॉमन सेंस की है कि नए इक्विलिब्रियम के लिए अमोनिया का कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगा। इसलिए कि नाइट्रोजन जब आपने ऐड किया तो स्ट्रेस को कम करने के लिए नाइट्रोजन अपना कंसंट्रेशन कम करेगा। अपने कंसंट्रेशन कम करने के लिए ये रिएक्शन करेगा विद हाइड्रोजन ताकि ये फॉरवर्ड में चला जाए, तो जो कंसंट्रेशन का इजाफा हो गया है वो कम हो जाए। तो ऑटोमेटिकली जो नया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होगा वो आपके साथ क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का जो नया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, इसलिए कि नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को खा रहा है, इनके साथ रिएक्शन कर रहा है और इसको कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया में। तो नए इक्विलिब्रियम स्टेज पे कॉमन सेंस ये है कि अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज अगर ये दोबारा उसके बराबर आ जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में कि ये स्ट्रेस 100% खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा न्यू कंसंट्रेशन क्या है? न्यू कंसंट्रेशन में जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है, अमोनिया का कंसंट्रेशन, तो न्यू अमोनिया का कंसंट्रेशन वो है 2.36। ये 2.36 अगर आप देख लें, ये जो प्रीवियस या जो पहला इक्विलिब्रियम था इसके मुकाबले में ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि नाइट्रोजन के स्ट्रेस ने हाइड्रोजन के साथ अमल करके इससे मजीद अमोनिया पैदा की है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अच्छा, अब यहां पे एक और पॉइंट को भी जरा काइंडली गौर से देख लें। अब आप लोगों के साथ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का नया कंसंट्रेशन होगा, ये जो आपने ऐड किया था, यानी जो न्यू कंसंट्रेशन बन चुका था, तो न्यू कंसंट्रेशन के मुकाबले में कम होगा। क्यों कम होगा? इसलिए कि ये फॉरवर्ड में जा चुका होगा। लेकिन जो इक्विलिब्रियम स्टेज का कंसंट्रेशन था, इसके मुकाबले में ये ज्यादा होगा। अब आप इसको देख लें तो ये हो गया आपके साथ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो नया कंसंट्रेशन है ये है 1.3 मोलर। अगर आप देख लें ये 1.3, ये जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इसके मुकाबले में अगर आप देख लें ये आपके साथ ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है? इसलिए कि आपने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाल लिया था। वो स्ट्रेस 100% तो खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन ये कम हो चुका है। अगर आप देख लें स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ये जो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन था वो था 1.50, लेकिन जब ये फॉरवर्ड में चला जाएगा तो ये स्ट्रेस को कम कर लेगा। ये नए कंसंट्रेशन के साथ अपीयर हो जाएगा 1.3। और अगर आप हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन देख लें तो कॉमन सेंस ये कहता है कि हाइड्रोजन जो है इसका कंसंट्रेशन नए इक्विलिब्रियम स्टेज पे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? बिकॉज नाइट्रोजन इसको ही तो खा रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है। तो लिहाजा हमारे साथ जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो है आपके साथ 2 और ये आपके साथ 4.3। अगर आप देख लें पहले ये था, लेकिन अब नए इक्विलिब्रियम में ये है आपके साथ 2.43। अब आप इस तरह कर लें कि इसमें QC की वैल्यू मालूम कर लें। QC की वैल्यू, न्यू QC, तो QC की वैल्यू मालूम करने के लिए ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और ये पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन पावर 1 और ये आपके साथ हाइड्रोजन पावर 3। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर लूंगा तो अमोनिया का न्यू वैल्यू, बिकॉज इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के बाद एक नया इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूं इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग। पहले इक्विलिब्रियम का सिचुएशन ये था, अब नया इक्विलिब्रियम का सिचुएशन ये है। देयरफॉर अगर आप देख ले पहले कंपोजिशन और जो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद का जो कंपोजिशन है उसमें आप लोग फर्क देख सकते हैं और मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। तो ये आ जाएगा आपके साथ 2.36 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.3, ये आपके साथ और ये आपके साथ 2.43 इट इज क्यूब। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो QC की वैल्यू ये दोबारा आपके साथ आ गई किसके बराबर? 0.29। इट मीन्स कि अगर आप देख ले QC की वैल्यू KC के बराबर है। QC इज इक्वल टू KC एंड दिस इज 29। तो अब अगर आप देख लें दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम पे अगर आप देख लें कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये जो प्रीवियस जिस पे स्ट्रेस अप्लाई किया गया था इसके मुकाबले में इसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? डिफरेंट है, लेकिन KC की वैल्यू क्या है? सेम। तो अब स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गया, लेकिन पहले के मुकाबले में अभी भी ज्यादा है। और आप लोगों के साथ जो हाइड्रोजन है इनका कंसंट्रेशन कम हो गया, पहले के मुकाबले में भी कम हो गया, और अमोनिया का कंसंट्रेशन पहले इक्विलिब्रियम के मुकाबले में क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो आप लिचार्टली प्रिंसिपल से आप ये तो कह सकते हैं कि जब मैं स्ट्रेस को अप्लाई कर लूं तो रिएक्शन कहां पे जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा इसकी वजाहत के लिए यू नीड QC एंड KC। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको भी आप जरा देख लें ताकि आपको फिर मसला ना हो इसमें। ओके, ये डिफिनीशन भी मैं रिमूव कर लेता हूं। ओके,
ओके, एक सादा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये है Fe2 एंड हेयर इट इज O3, और ये है आपके साथ सॉलिड, और ये है आपके साथ 3, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हेयर इट इज अ गैस, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, और ये है आपके साथ 2Fe, इट इज लिक्विड, और ये है आपके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड, हेयर इट इज अ गैस। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, तो मैं स्ट्रेस अप्लाई कर लेता हूं, और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि अच्छा अगर मैं मैं अगर Fe2O3 को ऐड कर लूं तो वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो ये बात याद रखें कि सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है। अगर यहां पे एक टुकड़ा Fe2O3 पड़ा हो, आप इसमें 5-6 मोल्स मजीद भी डालें, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम, ये बात गौर से सुन ले कि स्ट्रेस जब आप अप्लाई करेंगे तो ये उसके लिए अप्लाई होगा जो KC और QC का हिस्सा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूं कि इस रिएक्शन के लिए QC का हिस्सा लिख लें, तो प्योर लिक्विड और आप लोगों के साथ प्योर सॉलिड, इनका कंसंट्रेशन हम नहीं लिखते हैं, तो ये बनेगा मेरे साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपके साथ पावर 3 डिवाइडेड बाई, और ये मेरे साथ बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पावर 3। अब अगर यहां पे देख लें तो इसमें मैंने ये सॉलिड नहीं लिखा है। सॉलिड और सॉलिड ये दो चीजें मैंने नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? इसलिए कि इनका जो कंसंट्रेशन है वो है कांस्टेंट। इसके लिए आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें देख लें तो जब मैं इस रिएक्शन में इसको ऐड कर लूं या इसको निकाल दूं तो इनके कंसंट्रेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पे इसको आप स्ट्रेस नहीं कह सकते हैं। अगर आप इसमें ऐड कर ले या निकाल दे, इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। लेकिन अब अगर मैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर लूं, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब मैंने ऐड कर लिया तो अगेन मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर लिया। तो स्ट्रेस को कम करने का एक ही तरीका है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाए। ये जो आपने इसमें ऐड किया है उस जो ज्यादा यानी जो एडिशनल अमाउंट है उसको किसी जगह पे ये कन्वर्ट कर ले, इसको कंज्यूम कर ले। लेकिन अगर मैं इससे कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल दूं, अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, इसको मैं निकाल रहा हूं, तो मैं इनका कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। अगर मैं इनका कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो कमी को पूरा करने के लिए कहीं से तो इसने हेल्प लेना होगा। लेकिन कमी बाहर से आप कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप इसे निकाल रहे हैं। तो कमी पूरा करने का एक ही तरीका है कि ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाए। जब ये रिवर्स में आ जाएगा तो उस वक्त तक आएगा जब तक ये दोबारा ये कमी को पूरा ना कर ले। अगर आज से कोई बंदा आपसे पूछे कि अगर मैं इसमें आयरन लिक्विड डालूं तो आयरन लिक्विड का भी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर आप इसमें आयरन जितने भी डालें, इट विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।